बाढ़ पीड़ितों की मदद में धन की नहीं आए कोई कमी। प्रभारी मंत्री ने ब्लॉक कैसरगंज की सामुदायिक रसोई में परखी गुणवत्ता। कैसरगंज ब्लॉक परिसर में बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए जा रहे भोजन का निरीक्षण कर उसकी गुणवत्ता जांचते प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह व मौजूद जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक। उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने शनिवार की सुबह विकासखंड कैसरगंज में संचालित सामुदायिक रसोई का निरीक्षण कर बाढ़ पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, रसोई की साफ सफाई तथा उपलब्ध सामग्री व लगाए गए कर्मचारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने भोजन को चखकर बाढ़ पीड़ितों के लिए तैयार हुए भोजन की गुणवत्ता को भी परखा। उन्होंने जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद व पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। राज्य मंत्री श्री सिंह ने बीडीओ अजीत सिंह को निर्देशित किया कि बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए भोजन की और समुचित व्यवस्था की जाए तथा कोई भी बाढ़ पीड़ित भूखा न रहे, इसके लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने ब्लॉक प्रमुख संदीप सिंह विशेन के द्वारा बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए की जा रही मदद की सराहना की। बाढ़ क्षेत्र में स्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदरौली में तैनात प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर RKS राठौर द्वारा लगातार ड्यूटी स्थल पर न जाने की बात सुनकर प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी बहराइच को यह निर्देश दिए कि यदि ऐसी स्थिति है तो जांच करवाकर दोषी डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई करवाएं। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना, डॉक्टर अरविंद सिंह, वेद प्रकाश सिंह, सुभाष सिंह, राजेश सिंह, लोकेंद्र, विक्रम सिंह आदि मौजूद रहे। न्यूज़ 11 टीवी से योगेश मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलने, बचाव और राहत कार्य की समीक्षा करने के उद्देश्य से इस जनपद में आया है। ये खुशी है कि ऐसी पिछड़े से खाना जा रहा है वहाँ तक, बाढ़ पीड़ित लोगों तक, बाढ़ प्रभावित गाँवों तक, जो खाना हमने स्वयं चख करके देखा। और ऐसी रसोई जिसमें जूता चप्पल पहन के कोई नहीं जा सकता है, ऐसी रसोई से खाना जा रहा है, ऐसा खाना जा रहा है जो हम आप सब लोग अच्छे से बैठ के खा करके देखें। उसकी गुणवत्ता पूरी तरह से अच्छी गुणवत्ता का खाना है। और ऐसी रसोइयों का संचालन गांव के प्रधान, ब्लॉक प्रमुख से लेकर के पंचायत सेक्रेटरी, BDO तक से लेकर के और DM के संरक्षण में ऐसे काम किए जा रहे हैं, नए काम किए जा रहे हैं। यह योगी जी के नेतृत्व में ही संभव है। इस स्तर का काम, वैसे तो ये संकट जो हम सबके बीच में अचानक आया है, जिसके लिए तैयारी नहीं थी, जिसके लिए हम लोग उतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे, उतनी नावें हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, फिर भी कोई जनहानि न होना इस बात का द्योतक है कि हमारा प्रशासन सक्रिय था, सरकार सक्रिय थी और राहत और बचाव कार्य अच्छे से हो रहे। गांव में नावों से पका हुआ खाना, गांव में नाव से कच्चा खाना जो जाकर के लोग पका करके खाएं, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था हमारे प्रशासन द्वारा की जा रही है। हम लोगों ने आज समीक्षा बैठक में शासन के निर्देश दिए हैं कि जो भी प्रभावित गांव हैं, उन गांव में जिनके मकान गिरे हैं, उनके मकानों का असेसमेंट अच्छे से किया जाए। जो सड़कें खराब हुई हैं, उन सड़कों को बनाया जाए। जिन किसानों के खेत प्रभावित हुए, फसलें प्रभावित हुई हैं, उनका मुआवजा दिया जाए। जिन लोगों के चाहे KCC हो या किसी प्रकार के जो भी कृषक ऋण हैं, उनकी किसी दिशा में वसूली ना की जाए। ऐसे सब हम लोग जनहित के काम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देश और नेतृत्व में हम बहराइच के हर प्रभावित गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोई असुविधा न हो हमारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जनजीवन को, ऐसा प्रयास सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर के कर रहे हैं। और यहाँ के आम लोग, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय हैं। मंडल अध्यक्ष तक सब लोग काम कर रहे हैं, माननीय विधायकगण हमारे सब काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से ऐसा वातावरण इससे पहले नहीं देखा गया, जिस स्तर की राजनीतिक लोग आज की तारीख में सब के सब इकट्ठा होकर के हाथ बटा रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपील करना चाहता हूं
कि बिना किसी द्वेष के सब लोग मिलकर जितना प्रभावित क्षेत्रों की मदद कर सके, प्रभावित लोगों की मदद कर सके, बेहतर होगा। धन्यवाद। सर, एक जानकारी चाह रहे हैं, यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है, इसी में एक PSC बदरौली है, वहाँ पे जो प्रभारी डॉक्टर हैं कभी नहीं जाते हैं सर हॉस्पिटल में। इसके मेरे हिसाब से मैंने अभी समीक्षा की है जी, उसमें चाहे वो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग हो और चाहे वो पशु चिकित्सा के क्षेत्र के डॉक्टर और व्यवस्थाएं हों, मैंने देखी हैं चुस्त दुरुस्त है योगी सरकार में। और अगर ऐसा कोई चिकित्सक पाया गया जैसा आप जानकारी दे रहे हैं तो हम उसकी जांच करा करके उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मंत्री जी श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, माननीय इमरजेंसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, SSP साहब और सभी सम्मानित अधिकारीगण, पत्रकार बंधु, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहां अभी दुर्गम स्थान है वहाँ नाव के माध्यम से खाना पहुंचा रहे हैं। और इसमें ये कोई आज से नहीं, आप पत्रकार भाई पहले से जान रहे हैं। उसी आज माननीय मंत्री जी ने सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और हम लोग कुछ सुझाव दिए कैसे और अच्छे ढंग से बाढ़ क्षेत्र से निपटना है। जो फसल की क्षति हुई है या घरों की क्षति हुई है उसका आहरण करने के लिए पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया है। साथ ही आज उन्होंने स्थलीय भ्रमण पर हम किस प्रकार से बाढ़ पीड़ितों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं उसकी भी स्वयं सत्यापन के लिए हमारी सामुदायिक रसोई कैसरगंज में आए हैं जो ब्लॉक में संचालित है। और इस संचालन में हमारे खंड विकास अधिकारी और हमारे ब्लॉक प्रमुख और अन्य लोग मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं सर से अनुरोध करूँगा कि सर भोजन की गुणवत्ता लगातार इसी प्रकार की बनी हुई है। सभी आटा प्रमाणित है, फॉर्चून का तेल है, मसाले इत्यादि सब बहुत अच्छे ढंग से हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही इस किचन में जब से संचालित हो रही है कोई भी जूता चप्पल पहनकर अंदर नहीं आ सकता। इसकी शुचिता को हमारे दर्शाने के लिए हम लोगों ने सर डब्बों में डब्बा उठाना और भोजन कराना। आप यहाँ आए सर, हमें प्रसन्नता है जो आपने सुझाव दिए हैं, हम अपनी कार्य योजना में उसको सम्मिलित करेंगे।